मन रे अब की बेर संहारू, मन रे अब की बेर संहारू। जन्म अनेक दगा में खोयो, जन्म अनेक दगा में खोयो, बिन गुरु बाजी हारो, मन रे अब की बेर संहारू, मन रे अब की बेर संहारू। जन्म अनेक दगा में खोयो, बिन गुरु बाजी हारो, मन रे अब की बेर संहारू। बंदी छोड़ साहब कहते हैं कि हे मन, इस बार अपने आप को संभालने दो। कितने जन्म गुजर गए, कितनी योनियां गुजर गई, कितने योनियों में परिभ्रमण करना पड़ा, भटकना पड़ा, दुख झेलना पड़ा। हे मन, अब इनकी बार जो है संभाल लो। कितने ईश्वर से, प्रभु से दगाबाजी की, माँ के गर्भ में कहते हैं कि हे प्रभु जल्दी से निकाल दो, नहीं तो बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। इन कष्टों को देखकर थोड़ी दया कर दो, मैं नहीं भूलूंगा तुम्हें, कतई नहीं भूलूंगा। कैसी प्रतिज्ञा, कैसी बातें कह रहा है। पर गर्भ से बाहर आते ही कहाँ कहाँ हो जाता है। कोई नहीं याद रखता, सब भूल जाते हैं इस माया के बाजार में। इच्छाएं इतनी बढ़ जाती है कि नाना प्रकार की वस्तुओं के लिए इच्छा होती है, और इन इच्छाओं में केवल दुख पिरोया हुआ होता है। तो साहब कहते हैं इच्छा दुख का मूल है, इच्छा ही दुख का मूल है। जो इच्छाएं करते हो, यह इच्छा तुम्हें दुख के कोट में ले जाकर छोड़ देता है। इसलिए इस तन को पाकर, इस स्वर्णिम अवस्था को पाकर, इतने अच्छे समय को पाकर, तो क्यों नहीं प्रभु को भजते हो, क्यों नहीं प्रभु की ओर चलते हो। ये तो जगत माया है, जगत माया है। इन माया में सभी प्राणी धोखा खाते हैं, दुख भोगते हैं। आज तक कोई सुखी नहीं रहा, आज तक कोई सुखी नहीं रहा। देख लें, बड़े बड़े राजा, बुद्ध, महावीर, गोपीचंद, भरथरी और गोरखनाथ, ना जाने कितने बड़े बड़े महाराजा घर द्वार और सारे सो भोग की सामग्रियों को छोड़कर विरक्त हो गए संसार से, और विरक्त होकर प्रभु की ओर बढ़े। क्या उन्हें कौन सी चीज़ की कमी थी? आनंद का सब साधन था, सभी वैभव भोगने के लिए बिल्कुल सुलभ था, किंतु उन्होंने, उनके अंदर जन्मों का संस्कार प्रकट हुआ भजन के लिए, मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए, मनुष्य जीवन की वो सार्थकता जो मानवता की चोटी पर पहुंचा दे और संसार के लिए वह आदर्श बन जाए। ऐसा प्रभु के ओर वह बढ़ा कि आज संसार में वो चमक रहे हैं। सारे आदर्श को लेकर संसार के प्राणियों को
यह चेतावनी दे रहे हैं कि ये संसार दुख का कोट है, भ्रम है, धोखा है और कुछ भी नहीं है। माया के बाजार में कल्पनाओं की दुनिया को बना करके तुम सुखी नहीं हो सकते। अगर सुखी होना चाहते हो तो अपने अंतर की यात्रा करो, अंतर की ओर चलो। अंतर में ही तेरे परम आनंद है। जब तुम अपनी अवस्था में आ जाते हो तो वहाँ से सद्गुरु तुम्हें वर्ण करके और तुम्हें वह मार्ग देते हैं जहाँ से आनंद का सागर है। सद्गुरु ने वो चाबी देते हैं जो आनंद का भंडार खोल सकते हैं। आप क्या दुख में पड़े हुए हैं? हे भाई, हे मानव, हे संसार के सभी प्राणी, आप प्रभु की ओर चलो, अपने अंतस की ओर चलो। प्रभु संसार में बाहर कहीं नहीं है। जहाँ भी ये सभी माया है। माया, प्रकृति, परमाणु, ये जो है इसे ही कहते हैं। और यह केवल एक जैसा नहीं रहता, यह परिवर्तनशील है। माया बदल जाती है। जिस पर तुम हाथ लगाते हो वही बदल जाता है समय से, और फिर वह दुख दे जाता है। क्यों इस दुख में पड़े हुए हो? और इस दुख से निकलना चाहते हो तो संत की शरणागत में आओ। संतों के वचन को सुनकर अपने हृदय को शांत करो और सद्गुरु की खोज करो। सद्गुरु के शरण में आने से तुम्हारे मानव जीवन का सभी कार्य पूरे हो जाएंगे और तुझे परम आनंद की अनुभूति प्राप्ति होगी, परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति होगी, परमानंद की उपलब्धि होगी। इसलिए हे मानव, हे संसार के प्राणी, इस संसार को समझो केवल भूल भुलैया है और कुछ नहीं है। आप मेरी बात को मानो। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। यह संसार दुख का घर है। साहिब